बिस्मिल्लाह। तो ये हम ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे जितने। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, इसको स्नैक्स भी आप कह सकते हैं, दाल मूंग के पकोड़े भी कह सकते हैं, दाल मूंग की स्टिक भी कह सकते हैं, समोसा भी कह सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं माशाल्लाह जी। ये देखिए और कितने क्रिस्पी और मज़ेदार, ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, न्यू स्टाइल दाल मूंग के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल मूंग के क्रिस्पी न्यू स्टाइल में स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दाल मूंग ले ली थी। इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे पहले अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रख दिया था। ये अच्छी तरह सूख हो चुकी है, तो ये पानी हमने निकालना नहीं है। और एक हम ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे पानी समेत दाल। इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड करना है, इसकी पेस्ट बनानी है। चलें जी, और दाल की मैं अच्छी तरह पेस्ट बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी दाल की मैंने अच्छी तरह बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप मैदा। आप चाहें तो इसके अंदर ना गंदम का सादा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन। और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें, और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे आधा कप चॉप की हुई मेथी। अगर आपके पास ये मेथी सब्ज़ नहीं है तो आप इसके अंदर खुश्क मेथी, कसूरी मेथी यानी वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह ना इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैदे की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसमें और शामिल कर लेंगे। इसकी ना हमने हार्ड सी डो बनानी है। मैदा हम इसमें आधा कप और शामिल करेंगे। अब इसके अंदर और मैदा शामिल नहीं होगा, तो मैं इसकी अच्छी तरह डो बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी, इसको गूंद लिया, 3 से 4 मिनट लगे हैं। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे इसको ऊपर से इस तरीके, ताकि ये ऊपर से ना डो हमारी खुश्क ना हो, क्योंकि हमने इसको रेस्ट देनी है। अभी फ़ौरन से हमने स्नैक्स नहीं बनाने। चलें जी, ऊपर से कवर कर देंगे और इसको ना हम तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट दे लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अब मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून मैदा। और इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ही कुकिंग ऑयल। और इसकी ना हम एक अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके आपने पेस्ट बनानी है मैदे और कुकिंग ऑयल से। अब हम इसको साइड पे करते हैं। तो डो को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं कवर करके रखे हुए। डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खुशका लगाएंगे मैदे का टेबल पे। और इसको ना डो को इधर ले आएंगे और इसको ना हम अच्छी तरह फिर से एक बार गूंद लेंगे इस तरीके, इस तरीके। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसके ना पीस बना लेंगे इतने इतने। चलिए, अब हम इसके ना इस तरीके पेड़े बना लेंगे।
इस तरीके पेड़े बना के ना 4 मैं पीस बना लूँगा, रेडी कर लूँगा। फिर उसके हम स्नैक्स बनाएंगे, बाकी हम बाद में बनाएंगे। 4 बना के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके बनाने हैं। तो चलें जी, 4 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, क्योंकि हमने इस स्नैक्स के अंदर 4 लेयर बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से खुशका लगाएंगे मैदे का टेबल पे, और एक हम पेड़ा ले आएंगे इस तरीके, और बेलन की मदद से ना हम इसकी बिल्कुल एक बारीक रोटी बेल लेंगे। ज़ोर नहीं ज़्यादा लगाना, बेलन को चलाना है बस आपने इस तरीके। बिल्कुल पतली आपने रोटी बेलनी है कि इसकी। तो चलें जी, रोटी को मैंने अच्छी तरह बेल लिया है, ये देखें। तो इसी तरह ना मैं सारियाँ बेल के साइड पर रखता जाऊँगा, फिर हमने इनको दोबारा बेलना है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 4 रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्लरी बनाई थी ना मैदे और कुकिंग ऑयल से, इसको हम इस तरीके लगा देंगे इसके ऊपर। चलें, दूसरी रोटी उठाएंगे, इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके। इस तरीके ना आपने इसको खींच के बराबर कर देना, क्योंकि रोटी जब बेलते हैं ना बाद में ये सुकड़ जाती है इस तरीके। चलें, सारे रोटियां मैं ना इस तरीके एक दूसरे के ऊपर लगा दूंगा, फिर हम इसको बेलेंगे। तो चलें जी, 4 रोटियां मैंने एक दूसरे के ऊपर लगा दी इस तरीके। थोड़ा सा ना हम इसके ऊपर खुशका लगाएंगे मैदे का इस तरीके, ताकि ये बेलन को चिपके ना। और इसको हम इतना बेल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पतली रोटी हो जाए इस तरीके। जितना ज़्यादा बेलेंगे उतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगी इस तरीके। तो चलें जी, अच्छी तरह फिर से मैंने रोटी को बेल लिया है, ये देख कितनी पतली हो चुकी रोटी हमारी। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके इसको उठाएंगे ऐसे, और दूसरी साइड से उठाएंगे इस तरीके, इस तरीके। इसको अब आपने मैदा नहीं लगाना, थोड़ा सा और बेल देंगे। चलें, अब हम ना इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके। इंच इंच के आपने पीस बनाने हैं, छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। पहले मैंने आलू के पकौड़े इस तरीके बनाए थे, आप लोगों ने बहुत पसंद किए माशाल्लाह। इसको हम रखते हैं ट्रे में, और इसी तरह ना मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह जी सारे दाल मूंग के जो स्नैक्स हैं वो बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ, कैसे फ्राई करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि ये लेयरदार है, तो इनको ना हमने अंदर तक पकाना है। बिस्मिल्लाह, तो ये हम ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। जितने पीस आएंगे कढ़ाई में उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें, 2 से 3 मिनट तक मैं इसी तरह इनको हल्की आंच पे फ्राई करूंगा, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2 से 3 मिनट में इसी तरह इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को मैंने 2 मिनट तक हल्की आंच पे सेक लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। अब हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह अंदर तक फ्राई नहीं हो जाता, इसके ऊपर अच्छी तरह गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने हल्की आंच पे तकरीबन 9 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, और इनकी सारी जो परतें हैं वो भी खुल चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह।
और ये अच्छी तरह सारी जो लेयर परतें हैं वो क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो अब हम ये निकाल लेंगे। ज़्यादा आपने इनको कलर नहीं देना। ये देखें माशाल्लाह, इनकी जो परतें हैं ना अंदर से कच्ची नहीं रहेंगी अगर सेम तरीके को फॉलो करेंगे तो। अब हम बाकी भी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसी तरह ना मैं सारे पीस रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। ये बैठ से कितने क्रिस्पी माशाल्लाह। आप अगर एक बार बना लेंगे ना इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। बहुत ही ये मज़े की माशाल्लाह जी। ये देखिए और कितने क्रिस्पी और मज़ेदार दाल मूंग के स्नैक्स हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसको ना आप केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, अंदर तक इनकी जो लेयर है वो पक चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। मूंग दाल के मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी स्नैक्स न्यू स्टाइल में किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।